हिंदी उपन्यास इतनी सी बात का कथानक 27 एपिसोड के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। अब इसका उपसंहार मात्र शेष है। इसमें तुलसी और ख़याली का मुकदमा ख़त्म होने के बाद इनके जीवन के 2 साल बाद हुए परिवर्तनों की झांकी है। इतनी सी बात के उपसंहार को प्रस्तुत करने के पहले मैं अपनी बात भी रखना चाहता हूँ। उपन्यास इतनी सी बात कहीं भी दूर की कौड़ी प्रस्तुत नहीं करता है। ये ग्रामीण जीवन शैली का ज़मीन से जुड़ा दस्तावेज़ है जो ख़याली और तुलसी, दो पड़ोसी मित्रों के माध्यम से जीवन से जुड़े सुख दुख, हानि लाभ और सामाजिक सरोकारों को प्रस्तुत करने का प्रयास मात्र था। समय के साथ जीवन की गति और विचारधारा में अनेक परिवर्तन होते जाते हैं और हम बचपन की बेफिक्र सीढ़ियों को चढ़ते हुए अंततः परिपक्व होते जाते हैं। जीवन की हर परिस्थिति से तालमेल बैठाकर जो इसे जी लेता है वही सुखी रह पाता है। कथानक में आए पुरुष और नारी पात्र इसी जीवन दर्शन की वानगी प्रस्तुत करते हैं। इसमें एक साथ 3 पीढ़ियां हैं जो सामंजस्यपूर्ण जीवन को जीती हैं। इसमें ग्रामीण जीवन का सामाजिक वैभव स्वतः हमारा ध्यानाकर्षण करता है। इसका एक ही मूल मंत्र है कि जितना है पर्याप्त है। इतने समय तक आपने कथानक को सतत रूप से सुना, इसके लिए आप सबका हार्दिक आभार। अब इतनी सी बात का उपसंहार सुनिए। शीर्षक है 2 साल बाद। ख़याली और तुलसी ने अपने मुकदमे की कुर्बानी देकर गांव का कलंक धो दिया था, अतः यह निर्मल होकर अब आदर्श ग्राम का दर्जा प्राप्त कर चुका था। प्रधान जी ने इसका श्रेय स्वयं लेकर खूब प्रचार प्रसार किया। फलतः ब्लॉक कमेटी में उनकी सीट पक्की हो गई थी। वचन के पक्के प्रधान जी ने श्री ख़याली राम जी को उनकी योग्यता के आधार पर ग्राम प्रधानी की गद्दी के लिए अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। प्रधानी के चुनाव में ख़याली के प्रचार प्रसार में तुलसी का गला बैठ गया, लेकिन उन्होंने ख़याली को प्रधानी दिलवाकर ही दम लिया। पटवारी जी ने तुलसी को लोक मंडली में शामिल कराकर उन्हें राज्य स्तरीय कलाकार का दर्जा दिला दिया था। वे अब वैतनिक थे और अब उनके लिए श्रोताओं से इनाम के रुपए स्वीकार करना प्रतिबंधित था। इस आर्थिक और मानसिक क्षति का उन्हें हार्दिक कष्ट भी था। ख़याली की बहुरिया एक कुशल आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सिद्ध हुई। कलेक्टर साहब ने उसे ग्रामीण महिलाओं की सेहत सुधार में योगदान हेतु तमगा भी प्रदान किया था। वह आसपास अत्यंत लोकप्रिय हो गई थी। गांव वाले सोचते थे कि ख़याली के लुढ़क जाने पर वे उसे ही प्रधान की गद्दी पर बिठाएंगे। ख़याली का लड़का चकबंदी दफ्तर में 4th श्रेणी कर्मचारी बनकर चपरासी का दायित्व निभा रहा था। वह अपनी घरवाली तथा गाहे बगाहे होने वाली ऊपरी आमदनी से पूर्णतः संतुष्ट था। ख़याली की घरवाली ज़्यादातर समय तुलसी की घरवाली के साथ बैठकर पोता पोती खिलाती थी। खाली समय में बैठकर वे दोनों बड़ी पापड़ भी बनाती थीं। उनकी बहुरिया इन पर आंगनबाड़ी के लेबल लगवाकर बाजार भिजवा देती थी। धीरे धीरे इनकी मांग बढ़ गई और गांव की बाकी महिलाएं भी घर घर बड़ी पापड़ बनाने लगी थीं। दोनों घर धन धान्य से भरपूर थे। सब कुछ शांति से चल रहा था। जैसा कि प्रायः होता है कि बेजुबान पर सबका ध्यान सबसे आखिर में जाता है,
अतः अंत में इस कथानक के सबसे जाबाज पात्र का हाल सुनिए। तुलसी ने दाड़िंदे को कांजी हाउस ले जाकर उसके मुआयने के बाद लोहे की गर्म सरकारी सील उसके पुट्ठे पर दगवा दी थी। यह सील उसके उच्च पुंसत्व को प्रमाणित करती थी। दाड़िंदा अब दाड़िंदा साण नस्ल सुधार योजना के अंतर्गत अधिकृत था और अब उसे गांव के किसी भी बकरबाड़े में घुसने की आज़ादी थी। कभी कभी वह तुलसी के बकरवाड़े में अपनी पुरानी प्रेयसियों से भी मिलने आता था। शेष समय में वह अपने कार्यक्षेत्र में डीएनए का वितरण करता था। यहाँ सबका भविष्य तो उज्जवल हो गया था, सिर्फ ख्याली की ढपली ही तुलसी की सारंगी से बिछुड़ गई थी। आज इसी के साथ इतनी सी बात संपन्न होती है। आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।